Hello everyone, welcome to our YouTube channel Senra Advanced Education. This is Computer Science class 6 and today I'm going to teach you lesson 6. The name of the lesson is MS Excel 2007. आज हम इस लेसन में MS Excel 2007 के बारे में बात करेंगे, इसकी स्टडी करेंगे। MS Excel 2007 जो है ये एक MS Office एक पैकेज है पूरा, जिसके अंदर एक छोटा सा पार्ट है उसका। इसमें MS Office के अंदर MS Word होता है, MS PowerPoint होता है और उन्हीं में से एक ही आपका MS Excel है, जिसके बारे में आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। इन दिस चैप्टर स्टूडेंट विल नो, इस चैप्टर में बच्चे जानेंगे, स्टूडेंट जानेंगे, क्या जानेंगे? द कंसेप्ट ऑफ MS Excel, components of an Excel window, एडवांटेज ऑफ MS Excel, टाइप्स ऑफ डाटा इन MS Excel। इन सभी के बारे में आज के इस लेसन में हम स्टडी करेंगे। सो लेट्स बिगिन द लेसन। MS Excel 2007 is a popular choice among individuals and companies to organize, analyze and present data in column and row in a document called a worksheet. MS Excel 2007 जो है ये एक पॉपुलर चॉइस है। पॉपुलर चॉइस है किसके बीच में? इंडिविजुअल, मतलब कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं, व्यक्तियों के बीच में, इंडिविजुअल्स के बीच में, या फिर कंपनीज जो है उनके बीच में। इसका यूज करके ये लोग क्या करते हैं? डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, एनालाइज करते हैं और डाटा जो है हमारा इसमें कॉलम और रो में प्रेजेंट होता है। जो डाटा होता है इसमें वो कॉलम और रो मैनर में प्रेजेंट किया जाता है और इसका जो डॉक्यूमेंट होता है इसको वर्कशीट, मतलब जिसमें ये डाटा क्रिएट किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, इसको हम वर्कशीट कहते हैं, जिसके अंदर हम डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। More than one worksheet can be created and saved in a file called a workbook. एक वर्कबुक के अंदर एक से ज़्यादा वर्कशीट क्रिएट की जा सकती हैं और सेव भी की जा सकती हैं। Entries are placed in a worksheet in a cell which is the intersection of a column with a row. जो एंट्रीज होती हैं एक वर्कशीट के अंदर वो एक सेल के अंदर प्लेस की जाती हैं, टाइप की जाती हैं या फिर एंटर की जाती हैं। विच इज द इंटरसेक्शन ऑफ ए कॉलम विद अ रो, जो कि एक इंटरसेक्शन होता है रो का और कॉलम का। मतलब जो सेल है, सेल के अंदर वर्कशीट में एंट्रीज को हम टाइप करते हैं, एंटर करते हैं और जो सेल होता है वो कॉलम का और रो का इंटरसेक्शन होता है। अ सेल इज लेबल्ड विद द column letter and row number such as A1. Worksheet can be created to track, analyze and chart any type of data that can be a set up in a column and a row format. देखिए जो एक सेल होती है वर्कशीट के अंदर, जो एक सेल होती है वो लेबल्ड होती है, या उसका नाम हम कह सकते हैं, उसका नाम जो होता है वो कॉलम के लेटर और रो के नंबर से रखा जाता है। जैसे यहाँ पर दिखाया है A1, तो इसमें A1 क्या है, A क्या है, इसमें कॉलम लेटर है और रो नंबर क्या है, इसमें 1 है। इस तरीके से जो सेल का लेबल होगा या उसका जो नाम होगा वो होगा A1। Worksheet can be created to track, analyze and chart any type of data that can be set up in a column and row format. देखिए जो वर्कशीट होती है वो क्रिएट की जा सकती है टू ट्रैक करने के लिए या फिर एनालाइज करने के लिए, एंड चार्ट या फिर चार्ट भी इसमें हम क्रिएट कर सकते हैं। एनी टाइप ऑफ डाटा दैट विल बी, मतलब चार्ट के अंदर किसी भी तरीके के डाटा को हम उसमें एनालाइज कर सकते हैं। दैट कैन बी सेट अप इन ए कॉलम, जो डाटा होता है वो हमारा किस में होता है, सेटअप होता है किसमें, कॉलम में, या फिर रो फॉर्मेट में, रो और कॉलम फॉर्मेट में जो हमारा डाटा होता है वो सेटअप होता है या फिर लिखा जाता है। Expenses, sales, assets, liabilities, grade, statistics, research, study data, machine production record, or weather record and gas uses are just a few examples of the data of information that can be stored in a Excel workbook. ये कुछ डाटा के टाइप है, मतलब इस तरीके की इंफॉर्मेशन जो हमारे सामने है, चाहे सेल्स है, एक्सपेंसेस है, एसेट्स है, लिएबिलिटीज है या ग्रेड है, इनसे ये इंफॉर्मेशन मतलब एक तरीके की इंफॉर्मेशन है या एग्जाम्पल है एक तरीके की इंफॉर्मेशन का, जिसको हम एक एक्सेल की वर्कबुक में स्टोर कर सकते हैं। Information is created in Excel in a worksheet and is saved in a file called a workbook.
MS एक्सेल के अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है वो एक वर्कशीट के अंदर क्रिएट की जाती हैं और वो एक फाइल में सेव की जाती हैं जिसको हम वर्कबुक कहते हैं। ए वर्कबुक कैन कंटेन सेवरल वर्कशीट्स। एक जो वर्कबुक होती है उसमें बहुत सारी वर्कशीट होती हैं। Imagine a worksheet as a page with horizontal and vertical lines drawn in a grid representing column and rows. आप इमेजिन कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, वर्कशीट जो है वो एक पेज है जिस पर वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की गई है, एक मतलब एक ग्रिड टाइप एक बनाया गया है रो और कॉलम का। डाटा इज एंटर्ड इन ए सेल। जो डाटा है वो सेल के अंदर एंटर किया जाता है, विच इज द इंटरसेक्शन ऑफ अ कॉलम विद अ रो। डाटा MS एक्सेल के अंदर जो डाटा होता है वो एक सेल के अंदर एंटर किया जाता है, जो क्या होता है, रो का और कॉलम का इंटरसेक्शन होता है। कॉलम आर लेटर्ड A to Z एंड A to AZ। ठीक है, जो कॉलम होती हैं वो हमारी लेटर्ड मतलब लेटर्ड होती हैं, जैसे A to Z है, ये हमारे लेटर हैं, तो इस तरीके से ये आगे तक होते हैं, A से Z तक होंगी, उसके बाद फिर A से लेकर AZ तक होंगी, फिर आपका AB से लेकर के फिर ऐसे ही आगे तक बढ़ती चली जाएंगी, या ट्रिपल A आएगा, फिर ट्रिपल A के बाद AAZ आएगा, इस तरीके से आपकी ये बढ़ती चली जाएंगी। यहाँ पर दिया हुआ है BA to BZ एज सोन, इसी तरीके से आगे तक होती हैं। द लास्ट कॉलम इन ए वर्कशीट इज लेबल्ड XFD। देखिए जो लास्ट कॉलम होता है वो लेबल्ड होता है XFD, मतलब उस लास्ट वाला जो कॉलम होता है उसका नाम XFD होता है। XFD तक आपकी कॉलम्स होती हैं। रो आर नंबर्ड 1 to 3 एंड शो ऑन। और जो रो होती हैं वो नंबर्ड होती हैं, जैसे 1 to 3 और इससे आगे तक भी बहुत सारे होती हैं ये। ए कॉलम लेटर एंड ए रो नंबर आइडेंटिफाई ईच सेल। एक कॉलम लेटर और एक रो नंबर एक सेल को आइडेंटिफाई करता है। एक सेल को हम किस के माध्यम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एक कॉलम लेटर और एक रो नंबर से। जैसे कि फॉर एग्जांपल दिया है A1 इज द सेल एड्रेस फॉर द इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम A विद रो 1। जो A1 है ये एक सेल एड्रेस है, किसके इंटरसेक्शन का है, इसमें कॉलम A लिया गया है और रो 1 ली गई है। ठीक है, ईच वर्कशीट इन एक्सेल कंटेन्स 16,384 columns and 10,48,576 रोज। इतनी तो ये कॉलम होती हैं आपकी और इतनी इसके अंदर रो होती हैं। ये अपडेट होती रहती है, जैसे हमारे सामने नए वर्जन आएंगे तो हो सकता है इनमें फिर अपडेट कर दें। पुराने वर्जन में और भी कम थी, फिर धीरे धीरे इसको अपडेट किया, नया वर्जन आया, इसमें ये बढ़ा दी गई हैं। An Excel workbook initially contained 3 worksheets labeled sheet 1, sheet 2 and sheet 3. एडिशनल शीट कैन बी इंसर्टेड एज नीडेड। जो MS एक्सेल की वर्कबुक होती है उसके अंदर 3 वर्कशीट डिफॉल्ट होती हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3 करके उनके नाम होते हैं। इसके अलावा अगर ज़रूरत होती है तो उस और भी ज़्यादा इंसर्ट की जा सकती हैं और लगभग हम 255 तक वर्कशीट इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। हाउ टू ओपन MS एक्सेल। MS एक्सेल को किस तरीके से हम ओपन करते हैं, अब ये जान लेते हैं कि कैसे MS एक्सेल को हम ओपन करते हैं। क्या करेंगे आप, ओपन स्टार्ट मेन्यू पर को ओपन करेंगे, पॉइंट टू ऑल प्रोग्राम पर पॉइंट करेंगे, पॉइंट टू MS ऑफिस को पॉइंट करेंगे, देन क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007। पहले आप क्या करेंगे, स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करेंगे, देन पॉइंट करेंगे ऑल प्रोग्राम को, देन MS ऑफिस एंड देन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007। इस तरीके से आपके सामने एक ओपनिंग स्क्रीन आ जाएगी। ये आपकी MS एक्सेल की ओपनिंग स्क्रीन है। अब हम इसके कुछ कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे, क्या क्या इसके कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला है इसमें ऑफिस बटन। देखिए ये आपका ऑफिस बटन होता है, इसमें शीट के अंदर जो वर्कबुक ओपन होकर के आती है इसके बारे में स्टडी कर लेते हैं। अपीयर्स एज ए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लोगो एंड व्हेन क्लिक्ड डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ document management actions such as save or print and a list of recently opened
वर्क्स। देखिए क्या होता है, ये जो है ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो लोगो होता है ना उसके जैसा दिखाई देता है। और जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक लिस्ट आ जाती है जिसके अंदर कुछ एक्शंस हम यूज करते हैं, जैसे सेव का है, प्रिंट का है, या फिर रिसेंटली ओपन जो वर्क होता है ना वो हमारे सामने आता रहता है। ठीक। नेक्स्ट है क्विक एक्सेस टूल बार, contain button for commonly used command which can be executed with a single mouse click। ये जो क्विक एक्सेस टूल बार होती है इसके अंदर कॉमनली यूज कमांड होती है, जैसे हमारी सेव की है तो आप वहां से डायरेक्ट उस सेव का एक आपको लोगो मिलेगा, वहां पर उस पर क्लिक करेंगे वैसे आपकी फाइल जो है वो सेव हो जाएगी। नेक्स्ट है टैब्स। Command and features in the ribbon are organized into related groups which are accessed by clicking a tab name। जो कमांड होते हैं या जो फीचर्स होते हैं ना वो MS एक्सेल में एक रिबन के अंदर होते हैं जिसको टैब कहा जाता है, और उस पर क्लिक करने से मतलब अलग अलग नाम की टैब होती हैं, उन पर क्लिक करने से आप अपना वर्क कर सकते हैं। देखिए जैसे ये होम टैब दी है तो होम टैब के फंक्शन आपके सामने ओपन हो गए हैं, आप इनका यूज करके अपना वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके इंसर्ट है और फिर आपका पेज लेआउट वगैरह है और भी इसके अंदर टैब्स दी गई हैं। नेक्स्ट है आपकी टाइटल बार, डिस्प्ले वर्कबुक नेम फॉलो बाय द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। देखिए इसके अंदर वर्कबुक का नाम आता है जो MS एक्सेल के द्वारा दिया गया होता है। अगर आपने अपनी फाइल को सेव नहीं किया है ना तो जो आपकी टाइटल बार होती है उसके अंदर बुक 1 करके MS एक्सेल की तरफ से ही ये डिफॉल्ट होता है, बुक 1 करके या बुक 2 करके फाइल का जो यह वर्कबुक का नाम आता है। अगर आप उसको सेव कर देते हैं तो जो आपने नाम सेव किया है इसका वही नाम आएगा। नेक्स्ट है रिबन, area from which command and feature are performing action on a cell or worksheet are accessed, begin by selecting a tab and then choosing the command or features। अभी मैंने इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताया था, टैब्स होता है ना ये रिबन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसके सारे ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे, और मतलब जैसे आप टैब पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक रिबन आ जाएगा। ठीक, उसका यूज करके आप इसमें अपना वर्क कर सकते हैं, इसके अलग अलग फीचर्स को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है नेम टेक्स्ट बॉक्स, डिस्प्ले द एक्टिव सेल एड्रेस और नेम असाइन टू एक्टिव सेल। नेम टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है, डिस्प्ले द एक्टिव सेल एड्रेस, ये हमें डिस्प्ले करता है जो हमारी सेल एक्टिव होगी ना उसका सेल एड्रेस आपको एक्टिव करेगा, और नेम असाइन टू द एक्टिव सेल इसके अलावा उसका नाम दिखाएगा एक्टिव सेल का। फॉर्मूला बार, डिस्प्ले द कंटेंट स्टोर्ड इन द एक्टिव सेल, फॉर्मूला बार में जो भी आप एक्टिव सेल के अंदर टाइप करेंगे वो आपका आ जाएगा। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है आपका यहाँ पर नेम, जहाँ आपकी ये सेल आपकी एक्टिव है तो ये आपको यहाँ पर शो कर रहा है, और ये है आपका फॉर्मूला बार, इसके अंदर जो भी आप टाइप करेंगे वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा एक्टिव सेल के अंदर। नेक्स्ट है एक्टिव सेल। अब एक्टिव सेल क्या होती है, बहुत देर से हम एक्टिव सेल के बारे में बात किए जा रहे हैं तो अब एक्टिव सेल को भी जान लेते हैं कि क्या होती है ये। लोकेशन इन द वर्कशीट दैट विल डिस्प्ले टाइप डाटा और दैट विल बी अफेक्टेड बाय अ कमांड। देखिए जब हम वर्कशीट के अंदर वर्क करते हैं ना तो जिस भी सेल के अंदर हम टाइप करते हैं वही हमारी एक्टिव सेल होती है, हम कोई भी कमांड करेंगे तो उसका इफेक्ट उस पर पड़ेगा। वर्कशीट एरिया, कंटेन सेल यूज टू क्रिएट द वर्कशीट, वर्कशीट एरिया का यूज किया जाता है कंटेन सेल यूज टू क्रिएट अ वर्कशीट, एक वर्कशीट को क्रिएट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है सेल पॉइंटर, सेलेक्ट सेल व्हेन यू सी द आइकन बाय क्लिकिंग द ड्रैगिंग और ड्रैगिंग द माउस। किस तरीके से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, सेलेक्ट सेल व्हेन यू सी दिस आइकन, आपको जब ये आइकन दिखाई दे तो आप क्लिक कर देंगे या फिर ड्रैग कर देंगे माउस को, आप सेलेक्ट कर लेंगे सेल्स को। मतलब जैसे आपके सामने सेल पॉइंटर आएगा तो इसका यूज करके या तो आप क्लिक करेंगे तो आपका सेल सेलेक्ट हो जाएगा या फिर आप ड्रैग करेंगे माउस से तो भी आपके सेल्स सेलेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, used to view various part of the worksheet beyond the current screen। देखिए हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होती है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल,
दोनों स्क्रॉल बार आपकी होती हैं डॉक्यूमेंट के अंदर। एमएस एक्सेल की जो वर्कबुक होती है उसका यूज़ करके आप अपनी जो स्क्रीन है ना, करंट स्क्रीन जैसे अब आ रही है, मैं इसका यूज़ कर रही हूँ उस तरीके से, तो स्क्रॉल बार का यूज़ करके आप जो वर्कशीट है उसके दूसरे पार्ट को भी देख सकते हैं, अलग अलग पार्ट्स को देख सकते हैं। नेक्स्ट है शीट टैब। आइडेंट स्टेटस होगा ये, मे बी नहीं, शीट टैब है ये। आइडेंटिफाई द वर्कशीट इन द वर्कबुक, ये आपकी मतलब वर्कबुक के अंदर जो वर्कशीट होती है ना उनको आइडेंटिफाई करने का काम करते हैं, उनकी पहचान हम कर सकते हैं वहां से। यूज दिस टैब टू चेंज द एक्टिव वर्कशीट, हम इसका यूज करके जो एक्टिव वर्कशीट है, मतलब अभी हम शीट 1 पर वर्क कर रहे हैं, अगर हमें शीट 2 पर जाना है तो हम इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, शीट टैब की। शीट 2 पर हमें क्लिक करना पड़ेगा या फिर। नेक्स्ट है स्टेटस बार। डिस्प्ले करंट मोड, एक्शन मैसेज, व्यू बटन एंड जूम स्लाइडर। ये क्या क्या डिस्प्ले करता है? करंट मोड को डिस्प्ले करता है, एक्शन मैसेज को, व्यू बटन को और जूम स्लाइडर को डिस्प्ले करता है। एडवांटेज ऑफ यूजिंग एक्सेल वर्कशीट। एक्सेल वर्कशीट को यूज करने की क्या क्या एडवांटेज हैं? Excel is an excellent software program to keep large amount of data and records. जो MS Excel है ये एक एक्सीलेंट सॉफ्टवेयर है, एक अच्छा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसमें हम एक भारी मात्रा में, एक अच्छी मात्रा में डाटा को स्टोर कर सकते हैं, डाटा को या रिकॉर्ड को स्टोर कर सकते हैं। सम ऑफ द एडवांटेज आर लिस्टेड बिलो, इनमें से कुछ एडवांटेज हमारे सामने दी गई हैं, इनकी स्टडी करते हैं। डाटा कैन बी मेंटेन्ड इन सिस्टमैटिक मैनर इन ए टेबुलर फॉर्म, जो डाटा होता है इसके अंदर वो एक सिस्टमैटिक मैनर यानी कि टेबुलर फॉर्म में इंसर्ट होता है या एंटर होता है या मेंटेन होता है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड अदर बेसिक कैलकुलेशन कैन बी परफॉर्म इजीली ऑन अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। हमें इसके अंदर मतलब बहुत सारा हमारे पास डाटा है, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को कुछ ही समय में, थोड़े से समय में ही उसको हम एडिशन कर सकते हैं या फिर सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, फिर कुछ बेसिक कैलकुलेशंस भी हम परफॉर्म कर सकते हैं। डाटा कैन बी अपडेटेड विद मच मोर इजी, डाटा को बहुत ही आसानी तरीके से हम अपडेट कर सकते हैं। वन डज नॉट हैव टू रिराइट द होल डाटा एज इन केस ऑफ पेपर फाइल, जिस तरीके से हम पेपर फाइल में रिराइट करते हैं डाटा को उस तरीके से इसमें करने की जरूरत नहीं होती है। डाटा कैन बी प्रेजेंटेड इन ए फॉर्म ऑफ चार्ट, जो डाटा होता है वो चार्ट की फॉर्म में भी प्रेजेंट किया जा सकता है। ये मैचिंग है आपके लिए, इनको मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट है टाइप ऑफ डाटा एंटर्ड इन एमएस एक्सेल। देखिए एमएस एक्सेल में किस तरीके का डाटा हम एंटर करते हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ डाटा दैट कैन बी एंटर्ड इन ए वर्कशीट, एक वर्कशीट के अंदर 3 तरह का डाटा एंटर किया जा सकता है। नंबर 1 टेक्स्ट डाटा, नंबर 2 न्यूमेरिक डाटा एंड नंबर 3 इज फॉर्मूला। नंबर्स एंड फॉर्मूला आर टुगेदर कॉल्ड वैल्यू, नंबर और फॉर्मूला जब हम एक साथ इनको यूज करते हैं तो वो वैल्यू कहा जाता है। इन एक्सेल वैल्यू आर यूज फॉर कैलकुलेशन, एक्सेल में वैल्यू का कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता है, अगर हमें कैलकुलेशन करनी है तो उसके लिए हमें वैल्यू की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है टेक्स्ट डाटा, टेक्स्ट डाटा की स्टडी कर लेते हैं क्या होता है ये। टेक्स्ट डाटा मीन्स ऑल काइंड ऑफ डाटा लाइक नंबर्स, अल्फाबेट, as well as spaces in between। टेक्स्ट डाटा का मतलब क्या होता है? सभी तरह का डाटा, ऑल काइंड ऑफ डाटा, इसमें नंबर भी हो सकते हैं आपके, अल्फाबेट हो सकता है, स्पेस वगैरह भी इसके अंदर होता है। जो हम टेक्स्ट कुछ टाइप करते हैं तो स्पेस लगाते हैं उसको अलग करने के लिए वर्ड्स को। When text is enter, it is display in the cells as well as in the formula bar। जब हम कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं तो वो हमारा उस सेल के अंदर डिस्प्ले करता है जिसमें हम उसको टाइप करते हैं, और इसके अलावा फॉर्मूला बार में भी हमें वो दिखाई देता है। When the data entered is longer than what a cell can accommodate in a line, you can press alt plus enter together to go the next line in the same cell। देखिए कभी कभी क्या होता है जब हम वर्क करते हैं किसी सेल में तो हमारे जो सेल होता है उसका साइज तो बहुत छोटा होता है, तो वो उस सेल से काफी सारा बाहर मतलब ओवरलैप कर जाता है, तो उसके लिए हम नेक्स्ट लाइन पर जाने के लिए ऑल्ट प्लस एंटर का यूज कर सकते हैं, तो हमारे सामने उसी सेल के अंदर दूसरी लाइन ओपन हो जाती है।
This is how the text look if you do not type it in multiple line in a single cell। देखिए ये इस तरीके से दिखाई देगा आपके सामने, ये पूरी दिखाई गई है पूरी, इसको आप खुद से क्रिएट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है न्यूमेरिक डाटा। न्यूमेरिक डाटा के बारे में बात करते हैं। अभी हमने टेक्स्ट डाटा के बारे में बात की थी। इन एक्सेल नंबर्स फ्रॉम 0 to 9 and the symbols like plus, minus, dollar and percentage and this is the sign of multiplication division can be entered। ये सभी सिंबल हम एक्सेल के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, इन्हीं को हम न्यूमेरिक डाटा भी बोलते हैं। In a single cell, you can store number only up to 15 digit either as integer or as decimals। देखिए एक सेल के अंदर आप लगभग 15 डिजिट तक का ही डाटा एंटर कर सकते हैं, वो आपका चाहे इंटीजर्स मतलब राउंड फिगर में पूरी डिजिट हो या फिर डेसिमल में हो। इन केस ऑफ लार्ज नंबर, मान लिया कोई लार्ज है नंबर, बहुत लेंदी है, नॉट ऑल द डिजिट आर डिस्प्ले इन द सेल, तो सारी की सारी डिजिट आपकी सेल के अंदर दिखाई नहीं देंगी, वो दूसरी सेल को ओवरलैप करेंगी। ऑल द डिजिट ऑफ सच नंबर आर डिस्प्ले इन द फॉर्मूला बार, लेकिन जो सारी की सारी डिजिट होंगी वो सेल के अंदर तो वहां पर दिखाई नहीं देंगी स्क्रीन पर एमएस एक्सेल की शीट के अंदर, लेकिन फॉर्मूला बार के अंदर वो सारी की सारी आपको दिखाई देंगी। परफॉर्मिंग कैलकुलेशन यूजिंग फॉर्मूला, फॉर्मूला का यूज करके किस तरीके से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। फॉर्मूला आर इक्वेशंस यूज टू परफॉर्म कैलकुलेशन, जो फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूलाज जो होता है वो एक इक्वेशंस होती हैं जिनका यूज किया जाता है कैलकुलेशन करने के लिए। इन एमएस एक्सेल व्हेन यू एंटर ए फॉर्मूला इट मस्ट बिगन विद एन इक्वल साइन। देखिए जब आप एमएस एक्सेल के अंदर कोई फॉर्मूला टाइप करते हैं या एंटर करते हैं तो उसके स्टार्टिंग में, मतलब उसकी जो बिगिनिंग आप करेंगे, उसकी स्टार्टिंग करेंगे तो इक्वल का साइन लगाना वहां पर जरूरी होता है, नहीं तो जो फॉर्मूला होता है वो वर्क नहीं करता है। एंटरिंग फॉर्मूला इनटू ए सेल, किस तरीके से हम एक सेल के अंदर फॉर्मूला को एंटर कर सकते हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। टू एंटर ए फॉर्मूला इनटू ए सेल, क्लिक इन द सेल वेयर यू वांट टू डिस्प्ले द रिजल्ट एंड टाइप ऑफ फॉर्मूला। आप क्या करेंगे, टू एंटर ए फॉर्मूला इनटू ए सेल, एक सेल में फॉर्मूला को एंटर करने के लिए क्लिक इन द सेल, सेल में क्लिक करेंगे, वेयर यू वांट टू डिस्प्ले द रिजल्ट, जहां पर आप रिजल्ट को देखना चाहते हैं वहां पर आप क्लिक करेंगे, एंड टाइप द फॉर्मूला, और उसके बाद आप फॉर्मूला टाइप करेंगे। आफ्टर यू एंटर ए फॉर्मूला एंड प्रेस द एंटर की, जैसे आप फॉर्मूले को टाइप कर देते हैं और एंटर की प्रेस कर देते हैं, द फॉर्मूला बार डिस्प्ले द फॉर्मूला बट द सेल डिस्प्ले द रिजल्ट। जैसे ही आप फॉर्मूला टाइप करने के बाद एंटर प्रेस करते हैं, वैसे ही जो फॉर्मूला बार होती है वो तो आपका रिजल्ट दिखाती है, लेकिन जो सेल होती है नहीं, जो सेल होती है वो आपको रिजल्ट दिखाती है, लेकिन जो फॉर्मूला बार होती है वो आपको फॉर्मूला डिस्प्ले करती है। नेक्स्ट, देर आर मैनी वेज ऑफ एंटरिंग अ फॉर्मूला, बहुत सारे तरीकों से हम फॉर्मूला को एंटर कर सकते हैं। यू कैन आइदर टाइप द टेक्स्ट इन द सेल और द सेल एड्रेसेस। देखिए आप या तो टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं, जो डाटा है उसको टाइप कर सकते हैं, या फिर सेल एड्रेस को टाइप करके भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, फॉर्मूले को लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है एक, मिस शर्मा एंटर द फॉलोइंग मार्क्स इनटू एमएस एक्सेल वर्कशीट। मिस शर्मा ने एमएस एक्सेल की शीट के अंदर कुछ डाटा एंटर किया है। डाटा क्या है, ये डाटा दिया गया है। टू एड राम मार्क्स शी कैन टाइप अदर वन ऑफ दिस फॉर्मूला इन सेल G2 के अंदर उन्होंने ये टाइप किया है। देखिए किस तरीके से राम के मार्क्स उनको ऐड करने हैं, तो दो तरीके से वो ऐड कर सकती हैं, एक तो इक्वल का साइन लगाएंगे और सीधे जैसे 56 है उसके मार्क्स हैं, फिर प्लस का साइन लगा, फिर 76, फिर मतलब नंबर उनके टाइप किए, मार्क्स उसके टाइप कर दिए और फिर एंटर कर दिया, तो इस तरीके से G2 में इसका रिजल्ट आ जाएगा। इसके अलावा मान लिया ये अलग अलग लिखे हुए हैं, तो सेल एड्रेस का यूज करके आप G2 में भी इसका रिजल्ट देख सकते हैं। बोथ ऑफ दीज विल प्रोड्यूस द सेम आंसर, दोनों ही तरीकों से हमें सेम आंसर मिलेगा, मतलब सेम रिजल्ट मिलेगा, बट द सेकेंड वन इज मच बेटर एंड यूजफुल देन द ऑर्डर। लेकिन पहला वाला जो है
बट द सेकेंड वन, जो दूसरा वाला है, दूसरा तरीका जो है वो ज़्यादा अच्छा है और ज़्यादा यूजफुल भी है, मतलब एक अच्छे तरीके से या ज़्यादातर इसको यूज़ किया जाता है। इन If Ms. Sharma change Ram's English marks to 65, then the first formula will have to be retyped. मान लिया मिस शर्मा को उसके मार्क्स मतलब इंग्लिश के मार्क्स 65 करने हैं, तो पहला वाला फॉर्मूला उसको दोबारा से टाइप करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। बट नो चेंज इज रिक्वायर्ड इन द सेकेंड केस, लेकिन सेकेंड केस में दोबारा से फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, दोबारा से रिटाइपिंग की जरूरत नहीं है। वहां पर बस जहां पर ये 65 है मतलब 56 है, इसकी जगह 65 करना है तो यहाँ पर आप 65 कर दीजिए, ऑटोमेटिकली उसके जो मार्क्स हैं जहाँ पर G2 में हमने फॉर्मूला लगाया था वहां पर वो ऑटोमेटिकली ही चेंज हो जाएंगे। इफ सेल रेफरेंस इज यूज इन द फॉर्मूला and any data change you do not have to change the formula. मान लिया इज अ सेल रेफरेंस इज यूज इन द फॉर्मूला, मान लिया फॉर्मूला में सेल रेफरेंस का यूज किया है और डाटा में कोई चेंज किया है तो आपको फॉर्मूला चेंज करने की जरूरत नहीं है। टू कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट वी हैव टू मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ प्रोडक्ट एंड क्वांटिटी। टू कैलकुलेट द अमाउंट टोटल अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हमें टोटल करना है, टोटल अमाउंट निकालनी है। वी हैव टू मल्टीप्लाई द नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, जो प्रोडक्ट है उसके नंबर को मतलब कितने हैं वो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उसकी क्वांटिटी को भी कितना है वो, ठीक। यू विल एंटर द फॉर्मूला यूजिंग द पॉइंटिंग मेथड, पॉइंटिंग मतलब इस मेथड जो हम अब पढ़ने जा रहे हैं इसका यूज करके हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए क्या करेंगे, ये हमारे सामने डाटा है, ये पूरा जो शीट के अंदर है ये डाटा है। टाइप इक्वल साइन, इक्वल का साइन आप टाइप करेंगे एंड क्लिक C2 और C2 पर क्लिक करेंगे। टाइप एंड एस्टरिस्क, आप इसको टाइप करेंगे, एस्टरिस्क को टाइप करें मतलब ये जो मार्क्स है आपका, जो इसको हम स्टार साइन बोलते हैं, मल्टीप्लाई के लिए इसका यूज किया जाता है, इसको यूज करेंगे। देन क्लिक D2 और D2 पर फिर D2 पर क्लिक करेंगे। क्लिक द एंटर बटन ऑन द फॉर्मूला बार और फिर एंटर बटन फॉर्मूला बार में आप एंटर प्रेस कर देंगे। यूज द पॉइंटिंग मेथड और टाइप द फॉर्मूला C2 into D2 टू कैलकुलेट द ग्रॉस पे इन F2। F2 में देखने के लिए, रिजल्ट देखने के लिए आप ये वैल्यू उसके अंदर टाइप कर देंगे, सेल एड्रेस टाइप कर देंगे, आपके सामने जो है वो मल्टीप्लाई होकर के आ जाएगी, मतलब वैल्यू किसकी, C2 की और D2 की वैल्यू मल्टीप्लाई होकर के F2 में आ जाएगी। क्लिक द सेव बटन ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार फॉर सेविंग द फाइल। इसके बाद जब आपका वर्क हो जाएगा, मतलब आपने शीट में वर्क किया, फॉर्मूला वगैरह लगाया, उसके बाद फिर क्विक एक्सेस टूल बार में सेव का बटन होता है, उस पर क्लिक करने पर आपकी जो फाइल है वो सेव हो जाएगी। तो ये था आज का लेसन, जिसमें आज हमने MS एक्सेल 2007 के कुछ फीचर्स को पढ़ा, इसमें वर्क करना सीखा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, क्योंकि हम ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करते रहते हैं। थैंक यू।